सर सब लेबर का, फीड का, मेडिकल सब निकालने के बाद में सर 10 से 12 लाख प्रॉफिट बच जाता है सर। आराम से। बिल्कुल सर, जो मेरे पास अभी बच्चा है ये गुजरी नस्ल का बच्चा है। जी। इसका जो फेस होता है पूरा व्हाइट फेस होगा सर। ठीक है। जो इसके कान होंगे वो भी व्हाइट होंगे। हाँ हाँ। इसकी चारों पैरें होंगे वो व्हाइट होते हैं। जी। और इसकी जो टेल पूंछ है ये भी आधी व्हाइट होती है। ये अच्छा अच्छा। गुजरी की नस्ल है। जी गुजरी में और हम तो सिर्फ वैक्सीन से ही काम चलाते हैं। बकरे बीमार होते ही नहीं है। जी। जी ये जो गोट फार्म ऐसा बिजनेस है सर, इसमें आपको पेशेंस चाहिए। जी। जिसके हिसाब के पास 10 लाख रुपए, तो आप 5 स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो आप 5 लाख रुपए लगाइए। 5 लाख रुपए अगले 2 साल के लिए रखिए आप। जी। क्योंकि 2 साल तक आपकी इनकम नहीं होने वाली है सर, बिल्कुल भी। हमारा घर है, ये हमारा फार्म है। हम यहाँ से किसी को कुछ देते हैं तो गारंटी से देते हैं कि भाई ये हमने बोला गुजरी है तो गुजरी है। जी। ऐसा नहीं है कि हम गुजरी बोल के आपको कुछ और दे देंगे, कुछ भी ना सर। तो उस चीज की गारंटी। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका नेचर एग्री चैनल पे। आज मैं एक ऐसे फार्म पे आया हूँ जहाँ पे बकरियां सिर्फ में नहीं करती बल्कि बैंक बैलेंस भी बढ़ाती हैं। सुबह, दोपहर और शाम को उनका अलग अलग डाइट होता है। भैया यहाँ की बकरियां तो यूट्यूब और इंस्टा पे भी वायरल हैं। अगर आप सोच रहे थे कि गोट फार्मिंग बोरिंग होती है तो भूल जाइए वो पुरानी सोच। ये है न्यू एज गोट प्रेन्योरशिप, जहाँ बकरी भी बिजनेस पार्टनर होती है। वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो बकरी आपको अनफॉलो कर देगी। तो आइए मिलते हैं इस गोट फार्म के ओनर से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आप अपना और इस गोट फार्म का एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम राकेश यादव है। गांव शोभापुर, तहसील नारनौल, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा में है। जी जी। और हमारे फार्म का नाम है करीरिया गोट फार्म। जी। जी। आपने ये गोट फार्मिंग की शुरुआत कब से की और कैसे आपने शुरुआत की, किस नस्ल के साथ की, फिर आगे क्या कैसे रहा आपका बदलाव? सर हमें 4 साल हो गए। 2021 में हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया था ये फार्म। जी। उस टाइम कोविड की वजह से मैं पहले मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अच्छा। तो वहाँ से कोविड की वजह से छोड़ दिया सर। और जी। फिर हमने अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने की सोची। तो हमने सबसे अच्छा हमको यही लगा कि गोट फार्म पे हमें जाना चाहिए। तो हमने 2021 में हमने स्टार्ट किया। 4 साल हो गए हमें स्टार्ट करे हुए, कोई जी इशू नहीं आ रहा सर। जी। 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 और पहले किस नस्ल के साथ स्टार्ट किया था? सर स्टार्टिंग में हमने किया था तोतापुरी नस्ल पे काम। अच्छा 1.5 अच्छा। साल तक हमने तोतापुरी पे काम किया था। काफ़ी अच्छी ब्रीड है सर, कोई इशू नहीं है। हाँ बट हाँ। सर उसका क्या है कि छोटा भाई है हमारे, उन्होंने बोला कि दूसरी ब्रीड भी पालनी है। जी। तो हमने दूसरी ब्रीड पे चेंज होने के लिए हमें फिर वो ब्रीड को हटाना पड़ा सर। अच्छा अच्छा। तो अब अभी हम सोजत और गुजरी पे काम कर रहे हैं सर। जी 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 जी। सर सोजत और गुजरी नस्ल जी। की पहचान कैसे करते हैं? सर जो मेरे पास अभी बच्चा है ये गुजरी नस्ल का बच्चा है। जी। इसका जो फेस होता है पूरा व्हाइट फेस होगा सर। ठीक है। जो इसके कान होंगे वो भी व्हाइट होंगे। हाँ हाँ। इसकी चारों पैरें होंगे वो व्हाइट होते हैं। जी। और इसकी जो टेल पूंछ है ये भी आधी व्हाइट होती है। ये अच्छा अच्छा। गुजरी की नस्ल है। जी। गुजरी में ये पैटर्न होता है सर। अच्छा एक अच्छा। होता है कि पूरा कार ब्लैक में भी होती है पर मुंह उसका भी व्हाइट होता है। इसमें 2 कलर आते हैं, एक तो ये कलर हो गया और एक ये कलर हो गया। आप देख रहे हैं ये भी जी। गुजरी नस्ल है। हाँ हाँ हाँ। फेस पूरा व्हाइट है, पूंछ आधी व्हाइट है, चारों पैर व्हाइट है। जी। तो ये गुजरी के 2 पे कलर है सर, एक वो कलर है एक ये कलर है। आप दोनों कलर में कोई भी देखे तो गुजरी होती है। अच्छा अच्छा। और सोजत? सोजत आप देखेंगे सर, ये बच्चा है सोजत का, ये जी। प्योर व्हाइट होता है। अच्छा। इसमें कोई दूसरा सोजत में भी सर 2 क्वालिटी आती है। एक सोजत आती है, एक सोजत हैदराबादी आती है। अच्छा। सोजत में कहीं ना कहीं आपको काला डॉट मिलेगा। हाँ हाँ और हाँ। इनकी जो चमड़ी होती है वो ब्लैकिश होती है। अच्छा अच्छा। और हैदराबादी जो बोलते हैं उसमें प्योर गुलाबी चमड़ी होती है। अच्छा उसमें अच्छा। व्हाइट डॉट नहीं मिलेगा आपको। जी। प्योर व्हाइट होता है, उसकी व्हाइट आईज होती हैं, हम्म। व्हाइट खुर होते हैं, व्हाइट सींग होते हैं। जी वो हैदराबादी होता है और उनके कान लंबे लंबे होते हैं। जी। जी तो ये सोजत है सर। जी। आप इनके चारे का प्रबंधन सुबह, दोपहर, शाम को कैसे कैसे करते हैं? सर इनको हम मेनली 2 बार ही देते हैं, सुबह और शाम को। अच्छा। सुबह हम इन जैसे जो बकरे हो गए इनको ग्वार का चरवा डालते हैं। जी। और जैसे बकरों का डाइट अलग है, बकरियों का डाइट अलग है, छोटे बच्चों का डाइट अलग है। सबका डाइट अलग अलग होता है सर। ये नहीं जी। कि जो बकरों को डाला वही। बकरियों को हम मूंगफली का चरवा ज्यादा खिलाते हैं, ग्वार अच्छा। का कम खिलाते हैं। बकरों को हम ग्वार का ज्यादा खिलाते हैं, मूंगफली का कम खिलाते हैं सर। जी जी। जी। सुबह शाम यही रहता है। बीच में जैसे ग्रीन पाउडर हुआ उसमें हम सुपर नेपियर देते हैं, लौंग पत्ती देते हैं, ग्वार का चरवा हो गया, मूंगफली का चरवा हो गया, दाना हो गया सर। जी जी। ये सब हम बकरों को खिलाते हैं। और अपने इस शेड के बारे में बताइए, कैसे आपने इसे पार्टीशन किया हुआ है और सर कैसे आपने बनाया था इसे? हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो जी। फर्स्ट पोर्शन है हमारा, ये सारे मेल्स गोट हैं जो अच्छा ईद के लिए अच्छा। तैयार करते हैं हम। अच्छा इसमें अच्छा। सब सिर्फ मेल गोट्स रहते हैं। जी। उसके जो नेक्स्ट पोर्शन है इसमें हमारी फीमेल गोट्स हैं जो बच्चा अच्छा। देती हैं, एडल्ट जी गोट्स जिन्हें जी बोलते जी। हैं।
उसके नेक्स्ट में है सर, उसमें हमारे पास छोटी पार्ट होती हैं, जी जी जो 8 महीने 9 महीने की जो फीमेल गोट्स होती हैं वो हैं। जी जब तक वो जी 15 महीने की नहीं होती वो उसी पार्टीशन में रहती हैं। उसके बाद हम इनको गोट्स में लाते हैं। हाँ हाँ हाँ, और जो सबसे लास्ट वाला है उसमें सर हमारे छोटे छोटे किड्स रहते हैं। मतलब 2 महीने से कम हाँ, वाले। 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक के किड्स रहते हैं सर। जी जी तो हमने इनको सब में अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है ताकि कोई किसी में मिक्स ना हो। पूरा मैनेजमेंट के साथ किया हुआ है सर ये। जी जी। और सर इसके फीडर के बारे में बताइए। सर ये जो फीडर है ना, ये हमने कहीं से खरीदे नहीं है। जी जब हमने फार्म सेटअप किया था उस टाइम हमने खुद ही, जो वेल्डर आते हैं उनसे हमने खुद बैठ के बनवाए थे ये, जी ताकि किसी तरह का इशू ना हो, किसी तरह का कोई मतलब तकलीफ ना हो। हर तरह के, छोटा बच्चा भी खा सकता है इसमें, बड़ा बच्चा भी खा सकता है, सबके जी लिए जी। अलग अलग है सर। और मतलब कितनी लंबाई चौड़ाई कैसे है इसकी? सर ये इस एक फीडर में आराम से 10 से 15 बकरे खा सकते हैं। जी जैसे कि आप मान के चलो, ये वाला जो हमारा अंदर जो शेड वाला एरिया है वो 20x20 का है। अच्छा। 20x20 का एरिया है। हाँ हाँ और हाँ। बाहर हमारा 50 फुट लंबा है, जो ये खुले रहने के लिए है। अच्छा अच्छा फीडर है सर, ये 10-10 फुट के हैं सर। अच्छा अच्छा 10 फुट का एक हो गया, 10 फुट का एक हो गया, और हमने वो पानी के लिए अलग बना रखे हैं। जी हमने जैसे जितनी क्वांटिटी उसी हिसाब से कम रखे हुए हैं। जी हमारे जी पास एक्स्ट्रा भी रखे हुए हैं, जैसे ज्यादा जब पशु जाते हैं तो हम ज्यादा लगा देते हैं इसमें। जी ये जी मूवेबल होते हैं ताकि आराम से उठा के इसको बाहर भी रख सकते हैं, उठा के आप इनको अंदर भी रख सकते हैं। जी जी ऐसा जी नहीं है कि परमानेंट फिक्स हो गए। जी बारिश का टाइम होता है तो हम इनको उठा के अंदर रख देते हैं, और वैसे टाइम पे हम इनको बाहर रख देते हैं। जी जी सर। इनके वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग जी और मेडिकल केयर आप कैसे करते हैं? ये पूरा एक बार बताइए प्रोसेस। सर, इनका वैक्सीन हम जनवरी में इनकी पीपीआर करते हैं, ठीक है। जो कि 3 साल के लिए होती है। जी एक बार लगा दिया तो 3 साल आपको इनफ होता है। हाँ बट हाँ जैसे हमारे फार्म ब्रीडिंग सेटअप है तो हमारे फार्म पे बच्चे भी पैदा होते हैं। जी तो बच्चे भी होते हैं, इसलिए हम लोग हर साल जो नए बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको तो वैक्सीन करनी पड़ती है। तो हम जनवरी बिल्कुल। में इनकी करते हैं पीपीआर। जी 1 अप्रैल को करते हैं हम इनकी ईटी प्लस टीटी, जी और 1 जुलाई में करते हैं हम इनकी एफएमडी, ठीक है। फूड एंड माउथ डिसीज वाली। ये 3 वैक्सीन हम प्रॉपर करते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं करते सर, क्योंकि हमारी गोट्स है ना, वो नहीं है, ग्रेजिंग पे नहीं जाती हैं। हमारी अंदर ही फार्म के अंदर रहती हैं, फार्म में ही खाती हैं। तो इतना कोई बीमारी का इशू भी नहीं आता। बट हम ये 3 वैक्सीन तो प्रॉपर करते ही करते हैं सर। साल जी में 3 वैक्सीन होती है हमारी। जी। और उसके अलावा डीवर्मिंग कैसे करते हैं? डीवॉर्मिंग सर हर 3 महीने में, जी हर 3 महीने में डीवॉर्मिंग होती है सभी की। उसके बाद इनका लीवर टॉनिक चलता है, हाँ 10 हाँ दिन 15 दिन। जी तो हर 3 महीने में तो डीवॉर्मिंग होनी होनी है सर। हाँ हाँ। और मेडिकल केयर, जैसे मान लीजिए कोई कभी लूज मोशन या फिर किसी भी सर तरह की उसके लिए मैं समस्या? आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। हमने खुद का मेडिकल खोला हुआ है। अच्छा अच्छा सब कुछ काम हमारा खुद ही करते हैं यहाँ पे, इंजेक्शन से लेके दवाई तक लेके, चाहे लूज मोशन हो, चाहे बुखार हो, चाहे प्रेगनेंसी का कुछ इशू हो, हाँ हाँ हम हाँ अपना खुद ही कर देते हैं यहाँ फार्म पे। जी। जैसे बकरियां बाहर नहीं जाती हैं ग्रेजिंग करने, जी सर। तो उससे बीमारियां तो नहीं होती हैं, जी सर। लेकिन आपको जो भी फीड मैनेजमेंट है, जी तो फीड मैनेजमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, तो ये तो इसे बात आप कैसे देखते हैं? सर, इसीलिए हमने ना पूरे साल का एक बार में ही जो इनका खाने का रहता है हम स्टॉक करते हैं। जी। हमने यहाँ पे स्टॉक बना रखा है पूरा खाने का, क्योंकि हमारी बकरियां बाहर तो जाती नहीं है सर। जी तो हम जैसे कि अभी ग्वार का चरवा निकलता है तो हम पूरा लेके 1 साल का स्टॉक कर देते हैं। ये तो है कि उसमें हमारा कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है, जी प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम हो जाता है। जी बट उससे सर अभी हमारे यहाँ पे घुमाने के लिए अलग से लेबर नहीं है हमारे पास। एक तो जी जी कौन इनको सारा दिन घुमाएगा। हम्म। तो हम लोग खुद ही कर देते हैं यहाँ पे। इनका पूरा जो खाने का है वो हम स्टॉक कर लेते हैं, फिर अंदर ही बकरियाँ खाती हैं। जी जी। सर आप इनका मार्केटिंग कैसे करते हैं? सर मार्केटिंग का सबसे अच्छा बेस्ट वे तो है कि मीडिया। जी जैसे आप जैसे भाई हमें सपोर्ट करते हैं, जी जी यूट्यूबर्स, तो उससे वो तो सबसे बेस्ट है ही। हमने अपना खुद का भी चैनल बनाया हुआ है, करीरिया गोट फार्म के नाम से। जी तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है सर। हमें देखिए 4 साल हो गए फार्म ओपन करे, हाँ हाँ बट हमने आज तक कभी मंडी में नहीं देखे कि मंडी होती कैसी है। हमारे हाँ जो भी बकरे हैं जो ईद पे सेल करते हैं, हम हमारे फार्म से सेल आउट हो जाते हैं। जो जी छोटे किड्स हैं वो भी हमारे फार्म से, क्योंकि यहाँ हमारे आसपास में जितने भी एरिया है सबको ये पता है कि यहाँ पे गोट फार्म है, जहाँ पे बकरियां हैं, बच्चे हैं, मेल्स हैं, फीमेल हैं। तो सर सेलिंग का कोई इशू ही नहीं आया है सर आज तक। जी। और आपने 4 सालों में कितना ग्रोथ किया है? जैसे कितने से शुरुआत किया था, अभी कितनी बकरियां और सर ब्रीडर 4 आपके साल पास है? पहले हम 13 नग लेके आए थे, उसमें 7 तो फीमेल एडल्ट थी ठीक है। और 6 बच्चे थे उनके नीचे छोटे छोटे। हाँ हाँ। और और आज ब्रीडर नहीं हमारा लाए थे आप? एक ब्रीडर भी था सर जी उसमें। तो हमारे पास टोटल 30 नग लेके आए थे ऐसे 4 साल पहले। जी हमारे पास अब 125 के करीब तो नग हैं टोटल, हाँ हाँ। और कम से कम 100-125 के करीब हमने जानवर सेल आउट कर दिए हैं।
अच्छा अच्छा। और तो अभी फिलहाल कितनी बकरियां, कितने ब्रीडर, कितने बच्चे, कैसे कैसे? सर फीमेल तो हमारे पास अराउंड 50 के करीब फीमेल हैं, जो एडल्ट फीमेल जो बच्चा हाँ देती हाँ। हैं। 40 के करीब हमारे पास एडल्ट ये फीमेल मेल हैं, जी। बकरा ईद पे जो बकरे निकलते हैं। हाँ हाँ। और हमारे पास 25-30 के करीब तो हमारे पास जो छोटी पार्ट्स होती हैं, पार्ट होती हैं जो हाँ हाँ फीमेल, हाँ। वो हैं। और 30 के करीब हमारे पास छोटे बच्चे हैं जो 3 से 4 महीने के बच्चे हैं सर। जी। तो आपका एक साल में करीब कितनी कमाई हो जाती है सर? सर सब लेबर का, फीड का या मेडिकल सब निकालने के बाद में सर 10 से 12 लाख प्रॉफिट बच जाता है सर। आराम से। बिल्कुल सर। जी जी। क्योंकि हमने सर मेन तो होता है सर फीड पे, हाँ इनका हाँ खाने का। पहले क्या था सर, पहले टाइम में बकरियां बाहर ग्रेजिंग पे जाती थी हाँ तो हाँ फीड कॉस्ट है वो कम नहीं लगता था। सुबह हाँ जाती थी, हाँ शाम को आ जाती थी, तो फीड कॉस्ट था वो जीरो था। हाँ हाँ। बट अभी हमें सब कुछ जो इनका खाने पीने का है, मूंगफली का चरवा हो गया, ग्वार का चरवा हो गया, लौंग पत्ती हो गई, हम्म। जो दाना हो गया जैसे गेहूं हो गया, बाजरा, जौ, मक्का, चना, सब हमें खरीद के लाना पड़ता है। जी। इससे क्या है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होने लग गया। फीड की वजह से फीड में ही जितना लगता है, क्योंकि मेडिकल में आप वैक्सीन करोगे ना सर, हाँ तो हाँ। वैक्सीन में इतना वो नहीं, कॉस्ट नहीं लगता। और हम तो सिर्फ वैक्सीन से ही काम चलाते हैं। बकरे बीमार होते ही नहीं है। जी जी। तो आपने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, और आप ट्रेनिंग देते हैं क्या इस समय? सर मैंने स्टार्टिंग में एक ही गलती की थी। जब मैंने फार्म स्टार्ट किया था, जब मेरे पास टाइम नहीं था, जब मैं कंपनी में लगा हुआ था गुड़गांव, तो उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, हमने बिना ट्रेनिंग के स्टार्ट कर दिया। हाँ हाँ। तो स्टार्टिंग में हमें काफ़ी परेशानी आई 1 साल तक। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा बकरी बीमार हो गई, उसे हम्म। बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो हमें नॉलेज नहीं था। तो हम डॉक्टरों का वेट करते रहते थे कि डॉक्टर आएगा, ठीक करेगा। जी। फिर हमारे यहाँ पे सर अटेली में यदुवंशी गोट फार्म है, हाँ हाँ। मिस्टर नरेंद्र जी का, जी। वो ट्रेनिंग देते हैं। मैंने फिर वहाँ से उनसे प्रॉपर ट्रेनिंग की। उसके बाद से आज तक सर कोई इशू नहीं आया। हम सारा काम अपना सारा जो भी मेडिकल का है, वैक्सीन का हुआ, वो सारा काम अपने फार्म पे खुद करते हैं। तो इसलिए कुछ भी आप स्टार्ट करें जी, गोट फार्म करें जी, कुछ कोई और चीज़ करें, ट्रेनिंग मस्ट है सर। बहुत से किसान ऐसे हैं जी जो गोट फार्मिंग शुरू तो करते हैं, जी लेकिन बहुत जल्दी उसे बंद कर देते हैं और वो असफल हो जा रहे हैं। तो जी उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, ये जो गोट फार्म ऐसा बिजनेस है सर, इसमें आपको पेशेंस चाहिए। जी जिसके अंदर पेशेंस है वो कर सकता है। जी। और सब स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे मान के चले आपके पास 10 लाख रुपए हैं, हाँ तो हाँ। ज़्यादातर फार्मर क्या करते हैं, आप जब स्टार्ट करेंगे ना फार्म, तो 10 का 10 लाख रुपए पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं। जी। और वो सोचते हैं नेक्स्ट ईयर से हमारे पास इनकम स्टार्ट हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। बल्कि करना क्या चाहिए, जैसे आपके पास 10 लाख रुपए है, तो आप 5 स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो आप 5 लाख रुपए लगाइए। 5 लाख रुपए अगले 2 साल के लिए रखिए आप, जी क्योंकि 2 साल तक आपकी इनकम नहीं होने वाली है सर, बिल्कुल भी। जी। जी तो वो आप लोग बाग यही गलती करते हैं, पेशेंस नहीं होते, और जो उनके पास पैसा होता है वो स्टार्टिंग में पूरा लगा देते हैं। आगे के लिए उनके पास कुछ पैसा बचता नहीं है। लास्ट में पूरा बोल देते हैं कि भाई बकरियों की वजह से हमें नुकसान हो गया। ये हम्म। पेशेंस का खेल है। जो पेशेंस रख गया सर वो सफल हो जाएगा, जो पेशेंस नहीं रख पाएगा वो उसके लिए बिजनेस है ही नहीं सर। ये जी स्टार्टिंग में कम से कम मान के चले 2.5 साल आपको इनकम नहीं है इससे। जी। जून में बकरीद आने वाली है, तो जी उसके सर। लिए क्या तैयारी की है आपने? सर जून में जो बकरा ईद आने वाली है उसके लिए सर हमारे पास ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये सारे मेल गोट्स हैं हाँ हाँ। जो इस ईद पे निकलेंगे सर हमारे। ठीक है। इस ईद पे सारे मेल गोट्स निकल जाएंगे। हाँ हाँ हमारे पास कुछ फीमेल भी हैं, गोट्स हैं हाँ जो हाँ। सेल आउट के लिए हैं, हम जी वो भी सेल कर देते हैं। वो जी तो जी। जैसे कोई फार्मर भाई है जो अपना फार्म स्टार्ट कर रहा है, घर के लिए लेके जाना चाहता है, उसके लिए। और ये इस चीज़ में क्या है सर, ब्रीड की हमारी पूरी गारंटी है। जी। अगर ब्रीड में अगर आपको गलत बोल के देते हैं तो हमारी बकरी वापस दे दो, आपके पैसे वापस ले लो। अच्छा अच्छा। इस चीज़ की हम घर से बकरी बेच रहे हैं, ये नहीं कि हम किसी मंडी से ले जाके बेच रहे हैं, कल को आपको दे दे रहे, आपको बोलेंगे भाई हम पहचानते नहीं। ये हमारा घर है, ये हमारा फार्म है। हम यहाँ से किसी को कुछ देते हैं तो गारंटी से देते हैं कि भाई ये हमने बोला गुजरी है तो गुजरी है। जी जी। ऐसा नहीं है कि हम गुजरी बोल के आपको कुछ और दे देंगे, कुछ भी ना सर। तो उस चीज़ की गारंटी हमारी है सर। जो ब्रीड हमारे पास है वो प्रॉपर प्योर ब्रीड है जी जी। हमारे पास। इसीलिए कम बकरियां हैं सर। ऐसा नहीं है कि हम 200-300 बकरी रख लें। जी कम बकरियां हैं पर ब्रीड की हैं सर। प्रॉपर जो प्योर नस्ल होती है वही है। जी। तो सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपके फार्म पे वीडियो बना के, और आशा करता हूँ कि जल्द ही आप सफलता की नई ऊंचाइयों पर जाएं, और दोबारा फिर 6 महीने साल भर के अंदर जब भी मौका मिलेगा जी मैं आपसे आऊँगा, मिलूँगा, और आपकी ग्रोथ देखेंगे जी सर। कि अभी अप्रैल 2025 में कैसा है, जी और आगे फिर आपका कैसा था। बिल्कुल सर। आपका फार्म है सर, आप कभी भी आइए, आप कभी भी विजिट करिए, आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। जी ठीक है सर। नमस्कार। नमस्कार। जय जवान जय किसान। नमस्कार।